करियर आपके ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 3। तो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कंसीडर करते हैं बार है, मान लो सिलेंड्रिकल या फिर क्यूबॉइडल बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है, यानी कि मान लेते सिलेंड्रिकल बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A0 है, इनिशियली लेंथ L0 है। अब ये बार है, अब हम इस पे टेंशन लगाएंगे या फिर एक पुल फोर्स लगाएंगे और इसे खींचने की कोशिश करेंगे। सपोज हमने इस पर पुल फोर्स लगाया और इस बार की जो लेंथ है बाद में इंक्रीज हो गई L, यानी कि हमने फोर्स लगाया P1 और बार की लेंथ हो गई L1 मान लेते हैं। तो जो चेंज आया लेंथ में वो हम डेल्टा L1 मान लेते हैं। तो L1 इक्वल टू L0 प्लस डेल्टा L1। समझ में आया? यानी कि हमने जो बार को खींचा तो उसकी लेंथ इंक्रीज हुई। अब हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के कैलकुलेशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो एरिया है, खासकर इंजीनियरिंग स्ट्रेस में जो एरिया है वो कांस्टेंट है, यानी कि लेंथ तो इंक्रीज हुई है लेकिन एरिया पहले भी A0 था, बाद में भी A0 ही है। पहले जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A0 था, बाद में भी A0 है। हालांकि ऐसा बहुत ही रेयर चांसेस हैं जब जो चेंज है डेंसिटी का जो इस तरह से हो के एरिया इलोंगेट होने के बाद भी सेम रहे, यानी कि जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता। ये एक थोड़ा हाइपोथेओरेटिकल जैसा है। हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट और इंजीनियरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट के लिए हम ये अजम्पशन मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है। मान लो ये हमारा बार है, सेम L0 क्रॉस सेक्शनल एरिया A0 मान लेते हैं। अब हमने इस पे जो फोर्स लगाया P1, हमने जो इस पे P1 फोर्स लगाया और जो इसमें लेंथ का इंक्रीमेंट हुआ मान लेते हैं डेल्टा 1, और बाद में जो इसकी लेंथ है वो हो गई L1 इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस L0। लेकिन अब जब हम ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तब हम कंसीडर करेंगे कि जो एरिया है वो कांस्टेंट नहीं है। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, जो एरिया है वो चेंज हो गया है, A1 हो गया है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला। इंजीनियरिंग स्ट्रेस हम मान लेते हैं फोर्स अप्लाइड अपॉन ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल का वही हम कंसीडर करेंगे जो कि A0 के इक्वल है। लेकिन अगर हम ट्रू स्ट्रेस की बात करें, तो हम कंसीडर करेंगे फोर्स अप्लाइड अपॉन ट्रू एरिया। अब हम ट्रू एरिया कंसीडर करेंगे जो इस केस में A1 है। P1 फोर्स लगाने के बाद, यानी कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम एरिया कंसीडर करेंगे जो ओरिजिनल है, और ट्रू स्ट्रेस में जो जिस टाइम पे लोड लग रहा है उस टाइम पे जितना एरिया वो कंसीडर करेंगे। समझ में आया? यानी कि इस पॉइंट पर जो अब हमारा स्ट्रेस है वो होगा P1 बाई A0। इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमारा होगा P1 बाई A0 और जो ट्रू स्ट्रेस जो हमारा होगा वो होगा P1 बाई A1। समझ में आया? ये A1 एरिया हमारा आया, A0 नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारा मान लो रो कांस्टेंट है, जो हमारा बार है उसका रो कांस्टेंट है, यानी कि रो कांस्टेंट है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम जो इनिशियली वॉल्यूम A0 L0 था, बाद में जो L1 इंटू A1 होगा, यानी कि जो A1 इक्वल टू A0 L0 अपॉन L1 विच इज नॉट इक्वल टू A0। अगर हमारा जो टेंशन है और जो डेल्टा L1 पॉजिटिव है तो हमारा A1 हमारा A0 से कम होगा, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है ये कम हो जाएगा, क्योंकि L1 विल बी ग्रेटर देन L0। समझ में आया? अब ये तो बात हो गई इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो एक बार के लिए और हम फिर से फोर्स लगा देते हैं। फिर से हमने फोर्स को इंक्रीज कर दिया, P2 कर दिया। इस बार जो चेंज आया डेल्टा L का ओरिजिनल लेंथ के
कंपैरिजन में आया डेल्टा L2 और जो लेंथ हो गई वो हो गई L2 L0 प्लस डेल्टा L2। सिमिलरली अगर इस केस में अगर हम देखेंगे तो मान लो हमने फिर से फोर्स लगाया और जो हमारा जो चेंज आया लेंथ में L1 के करस्पॉन्डिंग में मान लेते हैं हम डेल्टा L2 और जो हमारी जो लेंथ थी वो L2 इक्वल टू हम मान लेते हैं L1 प्लस डेल्टा L2। अब इस केस में इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, P2 अपॉन ओरिजिनल एरिया लेंगे जो कि A0 के इक्वल है, और इस केस में हम ट्रू स्ट्रेस निकालने के लिए हम लेंगे P2, लेकिन इस टाइम पे जो एरिया हमारा A2 होगा वो लेंगे A2। इस टाइम पे हम लेंगे एरिया A2। समझ में आया? ये जो ट्रू स्ट्रेस है जो A0 है, ट्रू एरिया A1 है। अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन की। इंजीनियरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेन यानी कि इसे हम एप्सिलॉन से डिनोट कर देते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेन एप्सिलॉन इक्वल टू चेंज इन लेंथ और वी कैन से दैट एलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी कि इस केस में अगर हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकालना हो तो वो कितना होगा, चेंज इन लेंथ कितना है डेल्टा L1, ओरिजिनल लेंथ कितनी है L0। अगर हमें इस केस में इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकालना हो तो हमारा जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन होगा उसे होंगे चेंज इन लेंथ डेल्टा L2 अपॉन L0। ये समझ में आया? इसमें डिनोमिनेटर में हमने ओरिजिनल डायमेंशन ली है तो हमने इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट किया। अब हम ट्रू स्ट्रेन की बात करें तो मान लो हमने पहले जो बार हमारा L0 लेंथ का था, बाद में हमने इसमें टेंशन फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया, बाद में इसकी जो लेंथ थी जो डेल्टा L1 बढ़ी, हमने फिर से बाद में फोर्स लगाया तो फिर डेल्टा L2 इंक्रीज हुई। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग में ओरिजिनल लेंथ देखा जाए तो L1 थी। अगर हम ट्रू स्ट्रेन की बात करें, मान लेते हैं किसी भी पॉइंट पर अगर हम ट्रू स्ट्रेन की बात करें तो हमारी ट्रू स्ट्रेन में जो ट्रू स्ट्रेन में मान लो अगर हमारी में जो भी थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंटल इन ट्रू स्ट्रेन किसी भी पर्टिकुलर लेंथ पे वो कितना होगा, जो भी DL जो लेंथ में इंक्रीज होगा। यानी कि स्ट्रेन क्या होता है, एलोंगेशन अपॉन लेंथ, किसी भी लेंथ L बाय एलोंगेशन हुआ डेल्टा L। तो अगर ये तो हो गया ट्रू स्ट्रेन किसी भी सेगमेंट पे हमने निकाली। अगर हमें किसी पर्टिकुलर L0 से लेके एक इंस्टेंटेनियस किसी पॉइंट पर है ना, अगर हमें किसी पीरियड में निकालने जाने की, मान लो हमारी जो शुरू में लेंथ L0 से लेके L1 के बीच में जो स्ट्रेन आया ट्रू स्ट्रेन, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा इसे इंटीग्रेट कर देते हैं L0 से लेके L1। यानी कि L0 से लेके L1 तक इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/L का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल ऑफ लॉग L, और लिमिट हम लगा देंगे L0 से L1 जो कि हमारा हो जाएगा L0 L1 अपॉन L0, जो कि हमारा हो जाएगा लॉग नेचुरल लॉग ln ऑफ L1 अपॉन L0। हमारा ट्रू स्ट्रेन है जो हमारी लेंथ L0 से लेके L1 हुई तो हमारा ट्रू स्ट्रेन क्या आया, लॉग ऑफ L1 अपॉन L0। सिमिलरली अगर हमारी लेंथ L1 से लेके L2 इंक्रीज होती है तो हमारा जो ट्रू स्ट्रेन आता है तो वो आएगा log ऑफ L2 बाई L1। समझ में आया? इसी तरह से अब ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन। अब हमें क्या याद रखना है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन में जो हमारे जो ओरिजिनल एरिया और ओरिजिनल लेंथ को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन ट्रू स्ट्रेस में हम ट्रू एरिया को कंसीडर करते हैं। तो फॉर्मूले हम याद रखेंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन ओरिजिनल एरिया, इंजीनियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू एलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सिमिलरली ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स अपॉन ट्रू एरिया। और इन ट्रू स्ट्रेन का हमें याद रखना है, जब लेंथ हमारी L1 से L2 हो रही है तो जो हमारा ट्रू स्ट्रेन होगा वो होगा नेचुरल लॉग ऑफ L2 बाई L1। जब हमारी लेंथ L1 से लेके L2 हो रही है तब उस बीच में हमारा कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ, ट्रू स्ट्रेन, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब जो ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन है ये हमारी ट्रू वैल्यू देता है, रियल एक्चुअल वैल्यू देता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेन के कंपैरेटिव में ये वैल्यू ज्यादा करेक्ट और रिलायबल है, but it is not possible to calculate area and length at each and every time of any section। जो हमारा ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन है वो ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेट और एग्जैक्ट हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू देता है बजाय इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के। कैसे? क्योंकि इसमें जो
जो इसमें जो हमारी डायमेंशन यूज हो रही है वो ट्रू है। जिस टाइम पर हमारा जो फोर्स लगा है उस टाइम पे जो हमारी डायमेंशन थी, जो एरिया था वो कितना था, उस टाइम पे लेंथ कितनी थी, वो यूज हो रही है। समझ में आया? इसीलिए ये जो ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन है, ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है हम हर पॉइंट पर हर इंस्टेंट पे अपने बार का एरिया और लेंथ कैलकुलेट करें। इसीलिए ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन निकालने के लिए हर पॉइंट और हर इंस्टेंट पर अगर हमें ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना है तो हमें एरिया और लेंथ कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यानी कि पैरामीटर हम जितने भी हमारी डायमेंशन है उनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर इंस्टेंट पर हम एरिया और लेंथ को कैलकुलेट करें। इसीलिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन को हम यूज करते हैं अपनी एनालिसिस और डिजाइन में। अब हम अपनी एनालिसिस में और डिजाइन में इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन का यूज करेंगे। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का यूज होता है एनालिसिस और डिजाइन में। हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, वहां भी हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन का यूज करेंगे। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन को ही कैलकुलेट करना है हमें आगे जाके। तो बस इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन में ये डिफरेंस है, याद रखना। ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें याद रखना, बस इतना ही है। L1/L0